प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं तो ओबीसी वर्ग से आता हूँ। नहीं, वो फर्जी ओबीसी है। अगर वो ओबीसी रहते और उनमें जरा भी एक संवेदनशीलता रहती है समाज के बारे में, इस समुदाय के बारे में, तो वो कम से कम न्याय करते। यहाँ न्याय तो दूर, अन्याय हो रहा है। मेरे ही कॉलेज में जो जितने अल्पसंख्यक पढ़ा रहे थे उनमें से 2 को किसी तरह एडहॉक पर ही परमानेंट होने के बाद निकाल दिया गया, लेकिन एडहॉक पर उन्हें कुछ महीनों के लिए रिटेन किया गया, एक को। और एक को तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कई कॉलेजेस में पैसे लेकर अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। इसके अगर ईडी वगैरह तो बहुत दौड़ाती है भारतीय जनता पार्टी, एक दिन यहाँ भेजेगी तो विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रिंसिपल इस दायरे में आएंगे और वो गिरफ्तार। 8 साल से मेरा भी प्रमोशन रुका हुआ है, डॉक्टर रतन लाल का प्रमोशन रुका हुआ है, क्योंकि हम लोग जो दलित पिछड़ों की आवाज उठाते हैं। आप सभी का जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट कर दिया गया है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सूरज मंडल। सर, जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं, डॉक्टर रितु को निकाला गया, फिर अब डॉक्टर लक्ष्मण को निकाला गया है, कहा जा रहा है कि अब जो शिक्षण संस्थान है उन पर किसी विचारधारा का कब्जा हो जा रहा है। शिक्षण संस्थान जो है, और खास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय को तो आप मान सकते हैं कि ये सरस्वती शिशु मंदिर की तरह हो गया। आरएसएस का, फॉर आरएसएस, बाय आरएसएस, एंड द वे दे आर हैंडलिंग इट इज एंटायरली फॉर आरएसएस। जहाँ तक बात आपने की डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रितु के बारे में, डॉक्टर रितु को तो शुरू में ही कोविड के दौरान 2020 में जब सरकार की तरफ से यह आदेश था कि किसी को उनके व्यवसाय और नौकरी से नहीं निकाला जाए, ये गृह मंत्रालय का आदेश था, उस दौरान फर्जी कागजात के आधार पर प्रोफेसर सविता रॉय, जो कि दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने उन्हें निकाला था और उन पर इस मामले को लेकर केस चला है, चार्जशीट हो गई है। डॉक्टर रतन लाल एक छोटी सी टिप्पणी किए थे ट्विटर पर, तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने आ गई थी। अदालत के आदेश के बावजूद और पुलिस ने अभी तक प्रोफेसर सविता रॉय को न गिरफ्तार किया है, न उन्हें पूछताछ की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी इस दायरे में है। इस यूनिवर्सिटी में कई 2000 से अधिक शिक्षकों को निकाला गया है, और ये निकाला गया है उनके योग्यता के आधार पर नहीं, वो योग्य हैं और कई उसमें से 12-14 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे थे एडहॉक। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी 10 साल 12 साल से ऊपर से पढ़ा रहे थे। ये सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर आरएसएस की मानसिकता और उनके विचारधारा पर चलने वाले लोगों को एक तो लाया गया। दूसरा, एक सबसे बड़ा और एक मैं समझता हूँ जिस पर जांच होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और कई कॉलेजेस में पैसे लेकर अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। इसके अगर ईडी वगैरह तो बहुत दौड़ाती है भारतीय जनता पार्टी, एक दिन यहाँ भेजेगी तो विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रिंसिपल इस दायरे में आएंगे और वो गिरफ्तार। सर, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस का समझ लीजिए स्कूल हो गया है, तो ऐसा है? सच्चाई है उसमें? बिल्कुल है। आप मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, वहाँ एबीवीपी का उस एरिया का अधिवेशन हुआ कुछ दिन पहले। वो किसी सरकारी संस्थान में नहीं हो सकता है, उसकी इजाजत नहीं। उसके अलावे मैं बता रहा हूँ, काफी वीडियोस अपलोड हुए हैं सोशल मीडिया पे, जो वहाँ बाहर जो आरएसएस के लोग हैं वो अक्सर कोई ना कोई प्रोग्राम में वहाँ पहुँचते हैं और कई बार उनके गुटों के बीच में जो मारपीट होती है वो महाविद्यालय के अंदर में छात्रों ने शूट करके उसको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे शेयर किया। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि वो उनका एक तरह से एक्सपेरिमेंट का स्थान है, ये उनके जितने कुकर्म है उसका भी स्थान विश्वविद्यालय बन चुकी है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अगर आप थोड़ी सी इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और खुद जाएंगे तो ये आप पाएंगे। और इसके लिए और इस बात को कहने के लिए मुझे भी नोटिस दिया गया है। विश्वविद्यालय के चुनाव में जो भारी धांधली हुई थी छात्र संघ चुनाव में, उस पर जब मैंने एक टिप्पणी यूट्यूब चैनल पर दी थी, उसके लिए मुझे भी नोटिस दिया गया। 8 साल से मेरा भी प्रमोशन रुका हुआ है, डॉक्टर रतन लाल का प्रमोशन रुका हुआ है, क्योंकि हम लोग जो दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। मैं स्वयं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में गया था जब ओबीसी के बहुत सारे पोस्ट को हटा दिए गए थे मेरे कॉलेज में और अन्य कॉलेजेस में।
तो ये क्या, इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं तो ओबीसी वर्ग से आता हूँ, फिर नहीं, यहाँ वो फर्जी ओबीसी है। अगर वो ओबीसी रहते और उनमें जरा भी एक संवेदनशीलता रहती है समाज के बारे में, इस समुदाय के बारे में, तो वो कम से कम न्याय करते। यहाँ न्याय तो दूर, अन्याय हो रहा है। आप इस अभी सुने होंगे डॉक्टर समर वीर सिंह इस कॉलेज में जो ओबीसी समाज के थे, उनको जब निकाला गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया हिंदू कॉलेज में। तो इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं, और इस पर प्रधानमंत्री जी अगर चाहते, वो तो इतने ताकतवर हैं कि एक पत्ता नहीं हिल सकता है उनके इजाजत के बगैर। तो ये छोटे मोटे विश्वविद्यालय अधिकारी किस खेत की मूली। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है उसको साइड कर रहे हैं? ये मान लिया जाए कि जो आरएसएस के लाइंस पर नहीं चल रहे हैं, उनको न सिर्फ जहां तक संभव है उनके विरुद्ध जितनी तरह की प्रताड़ना और जितने तरह के अन्याय किए जा सकते हैं किए जा रहे हैं। जो लोग एडहॉक हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। उसी संदर्भ में डॉक्टर लक्ष्मण को निकाला गया, उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। डॉक्टर रितु को तो वो पढ़ा रही थी उस दरमियान निकाला गया। तो ये कौन है? दलित हैं, पिछड़े हैं। ओबीसी और अल्पसंख्यक को तो यहाँ पर बिल्कुल इजाजत नहीं है। कुछ आप गौर करेंगे, मेरे ही कॉलेज में जो जितने अल्पसंख्यक पढ़ा रहे थे उनमें से 2 को किसी तरह एडहॉक पर ही परमानेंट होने के बाद निकाल दिया गया, लेकिन एडहॉक पर उन्हें कुछ महीनों के लिए रिटेन किया गया, एक को। और एक को तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से निकाल दिया। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो लगातार दलितों और पिछड़े ओबीसी के उत्थान की बात करता हूँ। मैं आपके माध्यम से इंडिया फॉर अलायंस जो है उनसे अपील करता हूं कि वो 2 कमिटीज फॉर्म करें। एक तो विश्वविद्यालयों में जिस तरह की प्रताड़ना और जिस तरह का अन्याय चल रहा है उस पर एक रिपोर्ट पूरे विपक्ष को दिया जाए जो इस पर बोले, क्योंकि संसद में जो कहते हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड हो जाता है, वहां तो कोई दस्तावेज है नहीं। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद जब ये कहने की भी इजाजत यूट्यूब पर नहीं रहेगी तो ये तो इतिहास के पन्नों से भी मिटा दिया जाएगा। तो इसके दस्तावेज बनाने में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस के कन्वीनर पी विल्सन साहब को भी यह निवेदन व्यक्तिगत रूप से कर चुका हूँ। और दूसरा एक होना चाहिए कि किस तरह से नौकरियों में ओबीसी के जो पोस्ट हैं उनको हटा दिया जा रहा है। और तीसरा बड़ा जो अन्याय हो रहा है वो मैं समझता हूँ इस विश्वविद्यालय के दायरे से बाहर है, जो ईवीएम के साथ जो जिस तरह की बातें हो रही। तो ये विपक्ष जो है सो सिर्फ हवा में बातें ना करें, वो इस पर एक रिपोर्ट लें, अगर बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को मनोनीत करके। और अगर ये होगा तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के सामने एक, और इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा एक अध्याय खोलेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी।